हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल इंड्यूसमेंट ट्रेडर्स एंड मैं हूं भूपेंद्र। एंड आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है स्ट्रक्चर बेस अगर ट्रेडिंग करनी होगी तो कैसे करेंगे। बेसिकली ये वाला वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग जो है एसएमसी ट्रेडिंग करते आ रहे हैं पहले से। एंड अब उन लोगों को लगता है कि यार आईसीटी भी आ गया है, एसएमसी भी है एंड प्राइस एक्शन भी है कि है क्या चीज करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। देखो, सबसे पहले डाउट यही होता है कि यार हर बार, हर साल या हर एक दो साल में नया कॉन्सेप्ट मार्केट के अंदर में आ जाता है। अब हमको कौन सी चीज फॉलो करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए। देखो, मार्केट जो है हमेशा दो लोगों की वजह से चलता है, एक तो बायर्स एक सेलर्स। पहले भी बायर्स वही थे, अभी भी बायर्स वही हैं। आप एचटीएफ पे देखेंगे तो वही सप्लाई वही डिमांड है, ठीक है। लेकिन मार्केट में नए नए कॉन्सेप्ट्स आते रहते हैं। अभी आप जो है आईसीटी पर हैं, आईसीटी से सीखेंगे फिर पता चलेगा दूसरा नया कॉन्सेप्ट आ चुका है। तो आप लोगों को क्या करना है, जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उसको मास्टरी करो। ऐसा नहीं कि आप हर महीने हर साल कॉन्सेप्ट चेंज करते जा रहे हो, चेंज करते रहे हो, ऐसा नहीं होता है। हाँ, जो चीज आपने सीखी है अगर वो थोड़ा आपको लगता है डिस्पैच हो चुकी है पहले से, तो उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करो एंड उसको नए वर्जन में ला करके उसको उसी तरीके से कंट्रोल करना सीखो। जो चीज फेल होती जा रही है उसको देखो क्यों हो रही है, उसके बाद फेल करके कैसे रिएक्ट वो कर रही है उस चीज को उस तरीके से मॉडिफाई कर लो। सिंपल सी चीज है। वैसे एसएमसी भी है, मेरे को सबसे अच्छी एसएमसी लगती है स्ट्रक्चर बेस में। कोई झंझट नहीं है, बहुत कम चैप्टर्स है एंड बहुत इजीली मार्केट को समझा जा सकता है। देखो, अभी जो है ना ये नॉर्मली जो मैंने समझाया है, पहले वीडियो डाला हुआ है, वही है कि यहाँ पर भी जो सेम स्ट्रक्चर मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था, आईडीएम लिया तो हमारा लो कंफर्म हुआ। अब लो कंफर्म होने के बाद में मार्केट हाई से कंफर्म करता है, वो तभी कर पाता है जब मार्केट हमारा बीओएस बना देता है, या फिर हमारा जो पीछे का हाई होता है उसको ब्रेक करके चौक बना देता है, ठीक है। यहाँ पर उसने क्या किया, आईडीएम लेने के बाद लो कंफर्म किया, उसका उसके नीचे हमारा जो लो था वो ब्रेक कर दिया, तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर हाई कंफर्म हो जाता है, ठीक है। लो हमेशा तब कंफर्म होगा डाउन ट्रेंड में जब हमारा जो मार्केट इंड्यूसमेंट हमारा ले लेगा। यहाँ पर आईडीएम लिया, आईडीएम के बाद मार्केट लो कंफर्म कर गया एंड देन उसके बाद लो बनाने के बाद ही मार्केट ने क्या किया, यहाँ से लो कब कंफर्म किया, इसने इंड्यूसमेंट ले लिया। लो बनाने के बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट आईडीएम लेने के बाद मार्केट ने नीचे आके लो ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर फिर से बीयूएस बन जाता है। ये मैंने थ्योरी ऑलरेडी बता रखी है, मैं यहाँ पर ओवरऑल मोटा मोटा समझा। इस बार मार्केट ने आईडीएम लिया, हाई हमारा पहले से कंफर्म था जब मार्केट ने हमारा बीयूएस बनाया था या बीयूएस को स्वीप किया था। उसके बाद हमारे पास जब मार्केट ने इसके नीचे नहीं आकर के ऊपर हमारा हाई ही ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर चौक बन जाता है। मतलब कि मार्केट का यहाँ पर कैरेक्टर चेंज हो जाता है, मार्केट का यहाँ पर कैरेक्टर चेंज हो जाता है। अब जो कैरेक्टर है वो क्या हो गया, अप ट्रेंड में चला गया। अप ट्रेंड में जाने के बाद यहाँ पर फिर से मार्केट अब क्या करेगा, हमारा जो आइडिया में वो शिफ्ट हो जाएगा। जैसे हम नीचे का ये वाला पुल बैक देख रहे थे ना, तो हम पुलिस का पुल बैक देखेंगे, क्योंकि अब हमें क्या करना है, मार्केट में ऊपर साइड जाना है। यहाँ से देखो मार्केट ने एक पुल बैक बनाया क्योंकि चौक हो चुका है। तो यहाँ पर जो है मार्केट क्या करेगा, यहाँ से जो है आईडीएम लेगा एंड देन मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो क्या होगा, आईडीएम लेने के बाद हमारा हाई कंफर्म एंड इस वाले हाई को ब्रेक या स्वीप करने के बाद हमारा लो कंफर्म। क्योंकि यहाँ पर लो जो कब कंफर्म होगा, जैसे यहाँ पर हाई कंफर्म हो रहा था, इस वाले लो को ब्रेक करने के बाद में हाई कंफर्म होगा। यहाँ पर इस वाले हाई को ब्रेक करने के बाद हमारा लो कंफर्म होगा। लेकिन हमारा हाई जो है वो इंड्यूसमेंट को लेने के बाद कंफर्म होगा। तो ये वाला हाई है वो कब कंफर्म होगा, जब हमारा मार्केट इंड्यूसमेंट को टेकन कर लेगा। टेकन करने के बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है, इसको ब्रेक कर देता है, तो हमारे पास लो जो है हमारा कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने ऑलरेडी बता रखा था आपको एंड यहाँ भी मैंने दोबारा से समझा दिया है। तो क्या ये चीजें जो है यहाँ पर एक्चुअल में इसी तरीके से काम करेंगे? यस, ऑब्वियसली इसी तरीके से काम करेंगे। आप स्ट्रक्चर बेस करते हैं, लेकिन आप लोग ना करते क्या है, वो ये करते हैं कि आप इसमें, मैंने जो मार्क किया, मान लो ये M15 का स्ट्रक्चर है, तो आप केवल इसी को देख रहे होते हैं। आपको HTF भी देखना होता है, फ्रैक्टल भी यूज करना होता है उसके अंदर में। अभी हम लोग यहाँ पे इसको देख रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर बन के यहाँ पे इतना रेडी हो गया। लेकिन आप एट द एंड ये चीज देखें कि मार्केट जो है यहाँ पर एक चीज बनाया था, ठीक है। मार्केट यहाँ से अप में गया एंड देन मार्केट यहाँ पे चला गया। अब वो यहाँ से H4 का स्ट्रक्चर ये है, तो क्या यहाँ से सीधा आएगा वो? तो क्या एकदम से आ जाएगा क्या? नहीं ना। वो क्यों आएगा यहाँ से, क्योंकि मार्केट पर H का स्ट्रक्चर बनाते हुए आएगा। तो M15 के स्ट्रक्चर में यहाँ पे चौक भी बनेगा, M15 के स्ट्रक्चर में यहाँ पे चौक भी बनेगा, बीओएस भी बनेंगे डाउन साइड के लिए। Then उसका लिक्विडिटी बायस कंप्लीट हो जाएगा एंड फिर जो हमारा H4 का लो होगा या फिर जो एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, वहां तक मार्केट आएगा एंड फिर से चौक करेगा वो। तो इस बीच में जो हमको देखना रहता है कि मार्केट जो कर क्या रहा है, क्या जरूरी है कि मार्केट यहीं से चो करेगा या जरूरी है कि मार्केट यहीं से चो करेगा। तो पहले हमें जो है देखना होता है कि बड़ा टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, बड़े टाइम फ्रेम को बायस क्या बोल रहा है।
बड़ा टाइम फ्रेम का बायस जब निकाल लोगे तब आप लोग स्ट्रक्चर को यूज करें, अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे बहुत अच्छे से। मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने मार्केट में जो बैच चल रहा है रनिंग हमारा, उसका मैंने इसमें जो है क्या कर रखा है, ये जो स्ट्रक्चर है मैंने उसी को मार्क कर रखा है, हटाया नहीं है, ठीक है। ये मैंने इसी को मार्क कर रखा है, ठीक है। मैं इसको दिखाता हूँ आपको। जैसे गोल्ड है यहाँ पर देखो, तो मार्केट ने यहाँ से चौक बनाना स्टार्ट किया। चौक बनाने के बाद बी यूएस कहाँ पर बने वो चीज देखो। जब हमारा बी यूएस क्लियरली बनता है तो हमारा आसानी से हाई और लो नहीं ब्रेक होता है। अगर हमने सही से अच्छे से अपना बी यूएस चौक मार्क किया है तो हाई और लो इजीली ब्रेक नहीं होते हैं, जब तक कि मार्केट उनको कोई कंडीशन नहीं दिखाता। हमें इंड्यूसमेंट फाइंड करना आना चाहिए, हमें बी यूएस मार्क करना आना चाहिए, चौक मार्क करना आना चाहिए, ठीक है। ये जो ये वाली मैंने जो येलो लाइन है, मतलब येलो रेंज जो बना रखी है, ये जो हमारे पास में एक बेसिक स्ट्रक्चर है पूरा हाई से लो तक, हाई से लो तक। मतलब हाई यहाँ पर है, लो यहाँ पर आकर कंप्लीट हुआ है इस तरीके से। जो ये रेड वाला एरिया है, ये है हमारे पास में इंड्यूसमेंट। एंड इंड्यूसमेंट करके मार्केट हमेशा हाई और लो जो कंफर्म करता है, देखो। यहाँ पर हुआ चौक, ठीक है। अब यहाँ पर हम बिल्कुल एट द टॉप पर थे, क्या कहाँ पर थे, टॉप पर थे, एकदम टॉप पर। अब यहाँ से मार्केट ने टर्न जो करेक्टर शुरू किया बनाना, अब हम लोग यहाँ पर कहाँ तक जा सकते हैं वो चीज हमको क्या करना आना चाहिए, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जब हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तब जाके हमें पता चलता है कि हाँ जी क्या हो सकता है। अब मैं यहाँ से बड़े टाइम फ्रेम पर जाता हूँ। जब हमने चौक बनाया है M15 का, अब वो H4 में देखना है कि H4 में कहाँ पर जाकर क्या हो सकता है। अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे जाकर के, तो चौक वगैरह देखने के बाद आपको पता चलेगा, M15 का चौक वगैरह देखने के बाद आपको पता चलेगा कि H4 का स्ट्रक्चर भी हमको देखना जरूरी होता है। बेसिकली अगर आप इसको देखते हैं तो ये जो है हमारे पास में एक लिक्विडिटी टाइप है। लिक्विडिटी बेसिकली हमारे पास में यहाँ पर जो है ये इस तरीके से कर्व वाली लिक्विडिटी है यहाँ पर, है ना। एंड ये जो है स्विंग है, मतलब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है कि हमारे पास में यहाँ से इसने इंड्यूसमेंट लिया, मतलब ये एक मेजर लो है, क्या है, मेजर लो। एंड उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर से एक मेजर लो था ये वाला। अब इसको मार्केट नीचे आया ब्रेक करता हुआ, एंड देन यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह था नहीं, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह था ही नहीं। एंड यहाँ भी हमारे पास में कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं है। खाली ये पिक है, पिक से थोड़ा बहुत रिएक्शन देखने के लिए मिल सकता है यहाँ से, है ना। तो इसको स्वीप करना जरूरी था, क्योंकि नीचे हमारे पास तभी एसपीजी और ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बचते हैं जब मार्केट इसको ब्रेक करता है। हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये वाला है, एंड हमारा जो ऑर्डर फ्लो पूरा ये वाला है। ऑर्डर फ्लो पूरा टैप्ड है ऑलरेडी, तो ये भी मिटिगेट ही है ना। ये ऑर्डर फ्लो है, पूरा का पूरा मिटिगेट है, बट ये है कि बस थोड़ा सा टच किया उसने। अगर हम इसको इस वाले कैंडल को मार्क कर लेते हैं तो ये हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, मार्केट्स को स्वीप कर दे तो हमारे लिए अच्छा होता है। तब हम जो है बाय के लिए देखें तो बहुत ज्यादा बेटर हमारे लिए रहेगा। तो अब हमने क्लियर किया कि यहाँ से बायस शुरू हो रहा है M15 का, तो वो जो स्ट्रक्चर है कंटिन्यू होते होते यहाँ तक आना चाहिए। यहाँ पर आने के बाद अपना जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से चेंज ऑफ कट की तरफ दिखाता है, तो हमारे लिए बेस्ट मूव मिलेगा बुलिश ट्रेंड के लिए। जहाँ से हम यहाँ तक तो लिक्विडिटी जो है ये वाली, इसको ले ही सकते हैं, इस वाली को लिक्विडिटी को तो टारगेट कर ही सकते हैं कम से कम। जो ये वाला जो एरिया है ये, इसको तो हम टारगेट कर ही सकते हैं। तो अब हम M15 में जाएंगे जहाँ से शुरू किया। यहाँ से चौक हुआ, चौक के बाद हमको आईडीएम पता है हम कैसे शिफ्ट करते आते हैं, बिल्कुल वैसे ही आईडीएम भी हमको शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट करते करते हमारा आईडीएम बनता रहा, यहाँ पर बना, सॉरी यहाँ नहीं बना, यहाँ पर बना। यहाँ पर बनेगा क्या, बनेगा, यस। इसके बाद यहीं पर आईडीएम रहा, वो टैप नहीं हुआ, फिर मार्केट नीचे आया एंड उसका पुल बैक जो है यहाँ से क्रिएट होकर फिर नया वाला बना। तो यहाँ से आईडीएम बना, पहले वहां से चौक बना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इंडिस ये टेकन हुआ लिक्विडिटी, तो इसने बीएस तो क्लियर किया नहीं था, बीएस क्लियर किया यहाँ पर जाकर के, इस वाले यहाँ पर जाकर जो ये वाला कैंडल है इसने इसका बीएस क्लियर किया। बीओएस क्लियर करने के बाद मार्केट नीचे आता है, दोबारा इन्वेस्टमेंट बनाता है, लो कंफर्म करता है इसको लेने के बाद में, एंड देन मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद फिर से बीएस बनाता है। फिर से ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से हाई बना, यहाँ पर आकर के लो बना, क्योंकि इंड्यूसमेंट इसने यहीं पर आकर के लिए। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो लो है वो तभी बनेगा ना जब इंड्यूसमेंट को लो लेगा डाउन साइड के लिए, यस। मार्केट देखो हाई फिर से बनाया, हाई कब बनता है, जब मार्केट इसको नीचे स्टीप या फिर क्लोज कर देता है। हाई हमारे पास में यहाँ बन गया, यस। एंड देन फिर से नीचे देखो,
ये हमारे पास इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट टेकन के बाद में हमारे पास क्या हो गया, लो कंफर्म। एंड फिर से मार्केट इसके नीचे गया एंड वीएस बनाया एंड हमारा हाई कंफर्म। फिर से मार्केट नीचे गया। देखो वो जो मैंने बताया ना, वहां पर उसने लिक्विडिटी को टेकन नहीं किया, बिकॉज ऑफ दी, मैंने जो अभी बताया आपको कि वहां पर एक बिक था जो कि पूरा अनमिटिगेट था। मिटिगेट अनमिटिगेट बिक होता है तो वो भी एज ए ऑर्डर काम करता है। इतना काम नहीं करना चाहिए था लेकिन इसने बहुत ज्यादा काम कर दिया, कोई इशू वाली बात नहीं। तो यहाँ पर जो है, उसने उसका लिक्विडिटी ना लेकर के, यहाँ पर देखो कितना अच्छा मूव आया जहां से रिवर्सल देख सकते थे हम, लेकिन उसने इसको फॉलो ना करके वो इसका लिक्विडिटी टेकन करके यहाँ से भाग गया। ये तो यहाँ पे ग्रीन एरिया है, ये मैंने शायद उस टाइम पर मार्क कर दिया होगा किसी तरीके से समझाने के लिए, लेकिन ये हमारे पास में इंड्यूसमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, इंड्यूसमेंट। एंड ये जो इंड्यूसमेंट है, टेकन के बाद हमारा लो जो कंफर्म होता है एंड फिर मार्केट ऊपर चलना शुरू करता है। ये हो गया चौक, ये हो गया चौक। ये हमारा जो बायस है चौक हो गया ना, क्योंकि हमारा बायस जो था ऊपर से डाउन साइड के लिए वो क्लियर हो चुका है, पूरा हो चुका है। अब हम बुलिश साइड के लिए जाना पड़ेगा। बुलिश साइड के लिए कहाँ तक जाएंगे, अगर हमें इस वाले लिक्विडिटी को टेकन करने के बाद में, ये वाला लिक्विडिटी टेकन करने के बाद में कोई चौक दिखता है डाउन साइड के लिए, फिर डाउन साइड के लिए दो तीन स्ट्रक्चर बनाना जरूरी होगा जहां तक का H4 का ऑर्डर ब्लॉक दोबारा से नहीं बन होगा बुलिश के लिए। या फिर हमारे पास ऑलरेडी एक्सपोर में यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, हम वहां तक उसको देख सकते हैं जो हमारा यहाँ से बायस शुरू होगा। मैं दिखाता हूँ आपको। अब हमारा जो क्वाई डाउन सॉरी बुलिश साइड का एम 15 में, तो हम जो है उसको क्या करेंगे इस तरीके से, कहाँ पर देखेंगे उसको, हमारे पास जो एरिया है वो है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। कौन सा, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है ये वाला, यहाँ तक है ना। एक्सपोर में ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है जो मैंने व्हाइट लाइन ड्रॉ की है। मतलब मार्केट अब जो है कम से कम कहाँ तक, कम से कम इन वाले हाइस तक एंड मैक्सिमम उस वाला हाई तक हम अपने बायस को कंप्लीट तरीके से देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से बुलिश जाएगा तो वहां तक जा सकता है ना। मैं M15 में चलता हूँ एंड M15 में हमने कहाँ पर देखा था, कहाँ पर थे हम लोग, यस यहाँ पर थे। ये जो होगा फिर से यहाँ से BOS बनाया, ठीक है, अगेन से BOS के बाद में उसने ये वाला जो स्ट्रक्चर पेंडिंग पड़े थे इसको ऑटो ब्लॉक वगैरह उसको फॉलो वगैरह किया थोड़ा थोड़ा एंड यहाँ से फिर से चौक बनाया। चौक बनाने के बाद डाउन साइड आया। क्या हम इस तरीके से चौक बॉस देखते रहेंगे कि एंट्री लेंगे, रुको जा रहा बच्चा, हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एंट्री नहीं देख रहे होते हैं इसमें। मैं एंट्री देखता तो एंट्री पे फोकस करता, मैं अगर स्ट्रक्चर देख रहा हूँ तो मैं स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पर इसका इंड्यूसमेंट हुआ जो कि यहाँ पर था, फर्स्ट कैंडल का पुल बैक था एक कैंडल का, तो मैंने उसको मार्क किया एंड देन यहाँ पर लो कंफर्म हुआ जब मार्केट ने उसको ब्रेक किया, इंड्यूसमेंट सबको पता हाई कंफर्म हो गया। तो उस कंडीशन में फिर मार्केट ने इसको नीचे से ब्रेक किया, ये हो गया चौक। चौक होने के बाद हमारे पास इंड्यूसमेंट कहाँ बना, वो बना यहाँ पर आकर के, इंड्यूसमेंट बना यहाँ पर आकर के, फिर से मार्केट ऊपर गया। ये जो एरिया है ये वाला, ये एक इनसाइड वार कैंडल्स के अंदर में मूव है, तो इसको हम लोग तो क्या बोलते हैं, अनडिसीजनल बोलते हैं। एंड ये जो बेरिश स्ट्रक्चर है, फिर से मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, लो कंफर्म किया एंड फिर से मार्केट ने BOS किया एंड देन हमारा किया कि हाई कंफर्म किया। देन जब हम H4 के अंदर जाते हैं तो ये वाला जो स्ट्रक्चर हमने देखा, अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ से मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड चला जाएगा। मतलब हम लोग यही देखते हैं नॉर्मली कि स्ट्रक्चर डाउन साइड है तो डाउन साइड चला जाएगा, बुलिश साइड है तो बुलिश साइड चला जाएगा। यहाँ से आकर बुलिश साइड गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब H4 में देखो कि ये वाला जो बायस था हमने देखा वहां तक चला जाएगा, लेकिन जाता कैसे वो, क्या स्ट्रक्चर को एकदम बनाते बनाते चला जाता है क्या, नहीं ना। तो अभी यहाँ देखो जब हम लोग यहाँ पर थे तो उसने बायस कंप्लीट किया, बिग से आया वो भले ही, लेकिन उसने जो ओवरऑल जो बायस था वो कंप्लीट किया। देखो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है छोर का, क्या मार्केट इसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगा क्या, जो यहाँ पर FVG ऑर्डर ब्लॉक वगैरह हैं, मतलब यहाँ से जो ये FVG ऑर्डर ब्लॉक वगैरह हैं, है ना ये, तो क्या इनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगा क्या, बिल्कुल करना चाहिए ना, तभी तो वो स्ट्रक्चर को चेंज करता है थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ से हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, जो मैंने ये रेड पूरे तरीके से इसको मार्क किया है, ये मैंने इसको मार्क किया, ये लो इस तरीके से, ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। देखो नीचे, देखो नीचे जहां मैंने ग्रीन वाला एरिया मार्क कर रखा है, ये भी तो एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब हमारा जो है नीचे वाला जो डाउन साइड का जो बायस था वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक अभी भी पेंडिंग है, इसके ऊपर लिक्विडिटी पेंडिंग है। तो क्या इसको डायरेक्ट ले लेगा, नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। पहले मार्केट वाले ऑर्डर ब्लॉक को फॉलो करके यहाँ से बेरिश स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेगा। लगता है लोगों की अब पूरा यहाँ से आया तो इसको फेल कर जाएगा, नहीं भैया, पहले वो सेलिंग का बायस पूरा कंप्लीट करके आया है, अब तो बस उसको फॉलो करके यहाँ से फिर अगेन बुलिश वो दिखाएगा। तो अब यहाँ से बुलिश जाएगा तो हमारे पास में कौन सा, यहाँ पर जब मार्केट टैप हुआ तो क्या हमारे पास में कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पड़ा है FPG के साथ में, यस यहाँ पर है, ऑब्वियसली है ना। यहाँ पर भी इसके ऊपर चौक में देखो H4 में भी इसके ऊपर पूरा क्लोजिंग मिला है, यस।
तो हमारा बायस जो होगा ना, अब छोटा बायस जो बना है वो बीच में, इंटरनल बायस जिसको बोलेंगे, वो ये होगा कि मार्केट यहाँ से, जो ये H4 का ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से दो या तीन स्ट्रक्चर में यहाँ पर आएगा, एंड देन फिर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को फॉलो करके अपना फिर से चेंजेस करके ऊपर जाएगा। तो यहाँ से वो जा रहा है, इसके ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होगा पेंडिंग में, तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर फिर से बनाएगा, फिर से बेरिस जाएगा, एंड देन फिर से H4 का ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा, फिर से ऊपर भाग जाएगा। फिर से क्या किया, यहाँ से चोक किया, चोक के बाद में फिर से क्या किया, वो आईडीएम लिया, कहाँ पर है, यहाँ पर आईडीएम के बाद में पीयूएस बनाया। अब जब इतने छोटे स्ट्रक्चर बनते हैं तो उसमें आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए, या फिर आपको प्रॉपरली यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक, इंड्यूसमेंट, सारी चीज देखनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, जब मार्केट ने इसके ऊपर बीयूएस किया तो हमारे पास यही एक ऑर्डर ब्लॉक था, दूसरा था ही नहीं, और यही एक इंड्यूसमेंट भी था, तो इसको हम अवॉइड करेंगे, ट्रेड लेंगे नहीं। But कहाँ से लेंगे, इसके नीचे जो भी एरिया होगा वहां से लेंगे। अब नीचे जो एरिया है वो कहाँ पर होगा, उसके नीचे जो एरिया है वो मेरे हिसाब से मैंने जो मार्क किया था उस टाइम पर, वो यहाँ पर है, यहाँ पर, है ना? तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहले हम जो है M15 इंस्ट्रक्शन में कंटिन्यू चल रहे हैं, यस। अब वो जो है इसको ब्रेक करके आया है, किसको, चौक को ब्रेक करके आया, तो कि चौक करके ब्रोक करके ऊपर ऊपर भाग जाएगा क्या वो, चौक के हाई को ब्रोक करके ऊपर ऊपर भाग जाएगा, नहीं ना भैया, पुल बैक का नीड हमेशा मार्केट को होता है। अब उसने चौक बनाया ये, तो ये छोटे छोटे चौक जो बनते हैं ये बनते ट्रैप के लिए। आपको लगेगा कि चौक बनाया, मार्केट यहाँ पर जाएगा तो पूरा बेरिस आएगा, बट ये केवल वहीं तक जाएगा जहां पर आपके पास में बायस पड़ा। मैं यहाँ से देखो, जब मैंने इसको देखा कि मार्केट ने हमारा जो H4 का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ब्रेक कर दिया है, एंड उसका काम खत्म कर दिया है, इसका काम जो क्या हो गया, खत्म हो गया, यहाँ से मैंने इसको हटाया। अब इसका काम खत्म हो गया, हमारे पास यहाँ से देखते हैं, जब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था तो हमारे पास कहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ओबियसली हमारे पास यहीं पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है, H4 का ऑर्डर ब्लॉक है। अब हमारे मार्केट ने यहाँ से इसका चौक बनाया, ऊपर से उस वाले हाई का लिक्विडिटी लिया जहां से वो उसको, उस वाले ऑर्डर को टैप करके आया था। जब मार्केट लिक्विडिटी ले लेता है स्विंग हाई का, या फिर इक्वल हाई का, या फिर इक्वल लोज का, तो मार्केट एक पुल बैक लेता है। तो पुल बैक कहाँ पर लेता है, कहाँ तक लेता है, उसके लिए एक ऑर्डर ब्लॉक, मतलब एक प्लेस जरूरी होता है, या तो फिबो का लेवल भी हो सकता है, वो ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, वो लिक्विडिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे उसने ब्रेक किया। अब हमारे पास में यहाँ पर फिर से एक ऑर्डर ब्लॉक बना, ये जो कि ये वाला है। हम इसको एज ए ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके यहाँ से जो है अपना बायस को देखेंगे M15 के अंदर। जब यहाँ से बायस हमारा डाउन ट्रेंड के लिए शुरू होगा, तो वो जो बायस है यहाँ पर आकर कंप्लीट होगा, यहाँ से फिर से बायस होगा, कब कंप्लीटली अपवर्ड में चला जाएगा, मतलब दूसरा साइड, यहाँ से डाउन साइड में आया तो यहाँ से अप चला जाएगा, क्योंकि बायस जो हमेशा एक साथ कंप्लीट नहीं होता है, वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली होता है। यहाँ से फिर ये, फिर एक और स्ट्रक्चर, फिर वो एक और स्ट्रक्चर, ऐसे करके वो कंप्लीट होता है। मैं M15 में चलता हूँ फिर से, H4 M15 में कॉम्बिनेशन अच्छा है क्या, नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या देखते हैं। यहाँ से देखो, ये हो गया। होने के बाद में मार्केट ने इसके बाद में क्या किया, यहाँ से चौक बनाया, चौक के बाद में आईडीएम लिया, आईडीएम के बाद में मार्केट ने लो कंफर्म किया, लो कंफर्म होने उसको नीचे ब्रेक किया, तो बीओएस बन गया। हमारा जो H4 का एरिया था वो टैप किया। ये तो मैंने टेलीग्राम पे भी दिया था, ये वाला जो मूव है कि इससे करके यहाँ से जा सकते हैं, है ना। ये वाला जो मूव है ये फीबो के लेवल, ये ऑर्डर ब्लॉक से नहीं बल्कि ऑर्डर फ्लो प्लस में फीबो के लेवल से नीचे मार्केट आया है। फिर आईडीएम फिर से हुआ, एंड हमारे पास जो लो जो है यहाँ पर कंफर्म हो गया। पीओएस बनने के बाद में हमारा जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर कंप्लीट होगा, एंड इसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। एंड यहाँ पर देखो कि सर से इसने इसको कंप्लीट क्यों नहीं किया, इसको कंप्लीट क्यों नहीं, मतलब हाँ, यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया, यहाँ से नीचे आके फिर ऊपर क्यों गया। अब नाउ यू कैन सी हियर कि मार्केट ने ऊपर जाने से पहले यहाँ पर देखो, ये जो है ना, ये जो मैंने गुणा के निशान मार्क कर रखा है, यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी। और जब मार्केट न्यूज टाइम में ऐसा कुछ करता है कि उसने क्लोजिंग नहीं दी हुई होती है, तो या तो फिर जो उसको स्टेबल मार्केट होकर के एक बुलिश हाई को ब्रेक करना होता है, अदरवाइज वो इसी तरीके से कंटिन्यू चलता रहता है, तो फिर हमारा जो लो है वो टेकन होना जरूरी होता है। वैसे भी यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है इक्वल लो बन जाएगा, इक्वल लो को मार्केट लेता ही है। फिर से जब स्वीप हुआ तो क्या सर हमने इसको चोक मार्क नहीं करना, नहीं, स्वीप को चोक मार्क नहीं करते हैं, बल्कि मार्केट नीचे ब्रेक किया तो यहाँ पर हमारा बीओएस मार्क होगा। ये तो हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप हुई है ना, लिक्विडिटी स्वीप हुई। और ऊपर से अब हमारे पास क्या होगा, ये इक्वल लो बन गया था, इक्वल लो का मार्केट नीचे आया, क्या अभी भी उसने ऑर्डर ब्लॉक को फेल किया, नहीं। बेसिकली ऐसी कंडीशन में इक्वल लो बनता है, मतलब मार्केट एक बार टैप कर चुका होता है, तो जो है हमारे पास में जो है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो स्वीप होना जरूरी होता है, जो ये नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक है, स्वीप होगा।
तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर हमको बुलिश कंफर्मेशन 3C मिल जाए आपको, तो फिर आप ले सकते हैं एंट्री। 3C आपको देखने के लिए मिल जाए तो आप लोग एंट्री ले सकते हैं ऑब्वियसली। फिर से हम लोग क्या हुआ, H4 के ऑर्डर टैप हुए, मार्केट यहाँ से ऊपर जाना हुआ। क्या सर यहाँ पर जब चोक करेगा तो हम तब एंट्री लेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि आप लोग चोक पर ही एंट्री लेंगे, चोक होने के बाद में। आपको पता है कि मार्केट ने बायस बना रखा है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ पर हमारे पास BUS बना है, लेकिन यहाँ पर अगर हमें जो है इसने लिक्विडिटी, ये जो कैंडल है ये, इसने लिक्विडिटी हंटिंग कैंडल जो बनाई है, यहाँ से अगर रिवर्सल देखने के लिए हमको मिलता है तो हम यहीं से बाय करके बैठ जाते हैं। इवन मेरा यहाँ से बाय भी है, मैंने लिया भी है, लेकिन इसके लिए फिर हमको जो है स्ट्रक्चर के साथ में हमको 3C वगैरह का नॉलेज लेना पड़ेगा। लेकिन स्ट्रक्चर आप सिर्फ सिंपल कर रहे हैं तो उसको साथ में फिबोनाची का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, जहां से आपको अच्छे ट्रेड मिल सकता है। बायस, स्ट्रक्चर, फिबोनाची, तीन चीज बेस्ट है अगर आप इस तरीके से करते हैं तो, कोई भी पेयर में। एंड फिर से देखो मार्केट जो है यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में क्या हम लोग इस वाले स्ट्रक को एंट्री नहीं ले सकते? देखो आप इंटरनल में चले जाएंगे, फिर इंटरनल में आप स्कैल्पिंग करेंगे, क्या करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी चॉइस है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज ना करना चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर तो इस तरीके से फॉलो होता है। फिर से देखो मार्केट ने आईडीएम बनाया, हमारा हाई कंफर्म, एंड स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। उसके बाद मार्केट ने BOS किया। BOS करने के बाद में अब देखो हम यहाँ पर आ गए। मैं H4 में चलता हूँ, मैं H4 में चलता हूँ। ये रहा हमारे पास में फर्स्ट वाला जो बायस था कंप्लीट होने के लिए, यहाँ पर जहाँ पर उसने एक बेरिश कैंडल बनाया, बाकी उसको हटा दिया। लेकिन हमारे पास अब जो बाय का बारिश था ना, बायरस नहीं सॉरी, बाय का जो बायस था वो कंप्लीट हो चुका है। एंड देन आई विल, यहाँ पर जो है मैं इन्फॉर्म, कैसे इन्फॉर्म होगा कि, सॉरी कैसे कंफर्म होगा कि यहाँ पर जो हमारा क्या हो गया, बायस कंप्लीट हुआ कि नहीं? देखो यहाँ पर H4 का पर एक क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है। कन्फर्मली H4 का बड़े टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक है। क्या ATH है? नहीं नहीं, ATH तो पीछे रह गया ना। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में, एक बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, जैसे कि यहाँ पर था। ये जो है यहाँ पर विद FVG, यहाँ भी एक ऑर्डर ब्लॉक था जो मार्केट ने टैप किया था, जो मार्केट ने टैप किया था। तो उसका बायस कंप्लीट, इसका बायस कंप्लीट। बायस कंप्लीट होने के बाद में मार्केट को हमें रिवर्सल देखना चाहिए। जब बायस कंप्लीट हुआ तो हमको मार्केट में रिवर्सल देखना चाहिए, जो कि मार्केट में हुआ भी है, जो कि मार्केट में हुआ भी है। जब मार्केट ने चोक किया यहाँ से हाई, इंड्यूसमेंट लिया, ये हो गया लो। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास में क्या, क्या हो गया, ये लो कंफर्म। इसके नीचे ब्रेक करता है तो BOS, सिंपली BOS हो जाएगा। तो क्या अब इसका बायस सर कहाँ पे कंप्लीट होने वाला है? अब देखो मैंने कोई एंट्री लेना नहीं सिखाया है, अगर आप लोग इसके अंदर कमेंट करेंगे वीडियो के अंदर तब मैं आपको एंट्री लेना सिखाऊंगा। अभी मैं खाली इस वीडियो में स्ट्रक्चर दिया हूँ कि कैसे बायस के साथ में स्ट्रक्चर को मैप किया जाता है, कैसे एंट्री वगैरह लिए जाते हैं, वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल नहीं, मैं अभी फिलहाल तो आपको कुछ नहीं सिखाने वाला हूँ। फिलहाल तो मैंने आपको स्ट्रक्चर सिखाया, ये काफी है। इसका थोड़ा विजुअल इफेक्ट मैं करता हूँ, डाउन, सेंड टू बैक, एंड इसको भी करता हूँ सेंड टू बैक। ठीक है, एंड मैं चलता हूँ H4 में। अब यहाँ पर हमको देखना रहेगा कि हमारे पास में देखो, हमारे पास में एक ही ऑर्डर ब्लॉक था जो कि ये वाला है। ठीक है, ये हमारे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये हमारे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक था। ये ग्रीन कर देता हूँ इसको कलर में, क्योंकि ग्रीन ही जो है ये हमारे लिए बुलिश का ऑर्डर ब्लॉक है, तो ग्रीन ही रहेगा ना। ये ग्रीन हो गया, नहीं हो गया, ग्रीन 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 ग्रीन, यस। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास ग्रीन हो गया। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये थोड़ा सूटेबल नहीं है मार्केट के अंदर में। सूटेबल नहीं है मैं बोले तो, कि पिछले जितने भी ऑर्डर ब्लॉक देखोगे ना आप, वो एक टाइम पीरियड था दिन का जहां पर वो बेस्ट तरीके से काम कर पाया। लेकिन ये जिस टाइम पर बना है ना दिन के, उस टाइम के ऑर्डर ब्लॉक मोस्टली फेल होते हैं। जिस टाइम फ्रेम, जिस जिस टाइम में, दिन के जिस टाइम में ये बना है, उस टाइम में मोस्टली जो है ऑर्डर ब्लॉक बने हुए फेल होते हैं। मतलब कि अगर ये यहाँ पर बना है तो ये कुछ रिएक्ट करके देन फिर ये अगेन से इसको ब्रेक कर जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये कैसे चेक करते हैं? ये आप बैक टेस्ट करके चेक करना है कि ये किस टाइम पर बना है और क्यों बना है, और बनने के बाद कितनी बार पीछे बना है, तो कितनी बार उसने काम किया है। इवन इसका बायस वैसे कंप्लीट कहाँ पर होगा, इसका बायस जो है इन वाले इक्वल लॉज के नीचे कंप्लीट होगा। मतलब जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसका बायस जो है यहाँ तक की लिक्विडिटी है। नीचे FVG भी है इसका यहाँ पर, नीचे FVG भी है इन वाले इक्वल लो के नीचे यहाँ पर। जो FVG है वहां तक इसको आना चाहिए, पड़ेगा नहीं, आना चाहिए, क्योंकि
मार्केट में ऐसा नहीं बोल सकते आना पड़ेगा, नहीं, बट आना चाहिए मेरे हिसाब से बायस कंप्लीट करने के लिए। देन फिर मार्केट रिवर्स करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर ऐसा नहीं करता है तो हमारे पास में यहाँ पर जो H4 का इंड्यूसमेंट, ये चौक है, ये H4 का इंड्यूसमेंट हो जाएगा। लेकिन हम खाली H4 का बायस देखते हैं, स्ट्रक्चर एन कैपिटल को लेते हैं। अभी जिसको करना चाहिए, अगर ये यहाँ तक नहीं पे आता है ना, यहाँ तक, तो फिर क्या करना चाहिए, इसको थोड़ा स्वीप करे। स्वीप करने के बाद हमको एक स्ट्रक्चर दिखाई बोले इसके लिए, फिर इस तरीके से जाए, फिर से दोबारा आए, तो हमारा बायस इस तरीके से कंप्लीट हो सकता है ना। तो एट द एंड हमको समझना पड़ेगा कि हम लोग जो है अपने स्ट्रक्चर को किस तरीके से देखते हैं। क्या सिंपली, या बेसिकली हम खाली एक स्ट्रक्चर को मार करके उसी तरह ट्रेड पे ले जा रहे हैं, प्ले जा रहे हैं, ऐसे कराए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं, सोचने को कोई नाम ही नहीं ले रहे हैं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करना है भैया। आपको पहले बड़ा टाइम फ्रेम देखिए, उसके अंदर छोटा टाइम फ्रेम देखिए। H4 का बायस निकालना, बायस बायस निकालना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बायस, ऑर्डर ब्लॉक, किया लिक्विडिटी, फिर एंट्री। एंट्री कैसे लेते हैं, उसके लिए स्ट्रक्चर चाहिए। स्ट्रक्चर कैसे मार्क करते हैं, जो मैंने सिखाया आपको, सिंपली, सिंपल चीज एकदम। बिल्कुल कोई मत्थाबाजी नहीं करनी है, सिंपल सीखो, बात खत्म, नॉर्मली चीजें। बट हाँ, इसके अंदर पैसेंस चाहिए। रोज ट्रेड नहीं मिलेगा, तो आप 2-3 पेयर रखने पड़ेंगे आपको, ज्यादा नहीं, 2-3 पेयर रखने पड़ेंगे। फिर आपको जो आराम से वीक के अंदर 4 या 3 ट्रेड आराम से मिल जाएंगे, एंड उनमें से अच्छा खासा एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगा, एंड आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग मेरे को बोलोगे कि हाँ, स्ट्रक्चर के साथ में, बायस के साथ में एंट्री कैसे लेते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं आज जरूर बनाऊंगा। बट कमेंट आने चाहिए, ठीक है। बाकी वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो कंटेंट आपको मिलता रहेगा। हाँ, थोड़ा मैं लेजी हूँ, थोड़ा लेट लेट वीडियो हो जाता है, बट नॉट, डोंट फिकर, ये होता है कभी कभी। बट आई विल अपडेट यू वीडियो कब आ रहा है, ओके। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।